मोमो, मैंने बड़ा अचानक ख्वाब देखा है। भयानक? मैंने बहुत ही अचानक ख्वाब देखा है, भयानक। अरे ऐसा क्या देख लिया मोमो? मैंने ख्वाब में देखा है कि आपको कुछ हो गया। क्या हो गया? किसी लड़की से प्यार हो गया? मैंने देखा है कि आपका किसी गाड़ी से ना एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। मेरा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है मोमो? मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है। हाँ, और वैसे भी ये ख्वाब आप कहाँ पूरे होते हैं? सवेरे सवेरे के ख्वाब पूरे हो जाते हैं मेहताब। अच्छा? हाँ। मोमो, फिर आज मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, सारे काम नबील से करवाऊंगा। आप एक काम करें, सबसे पहले अपना सदका दे दें। अरे मैं क्यों दूं भाई? ख्वाब तुमने देखा है, तुम सदका दो। लाओ 2000 रुपया दो, मैं नबील के हाथ भिजवाता हूँ। हाँ। अरे खूबसूरत, ये नबील कहाँ चला गया? पता नहीं महमूद साहब, मैं सुबह सोकर उठी तो घर से गायब था। अरे ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? जाना था उसने, पास गया होगा लड़कियां ताड़ने। क्या वो दूसरी शादी कर रहा है? काश वो दूसरी शादी करने महमूद साहब, ताकि मेरी तो जान छूटे उससे। हाय, ये मोमो तुम्हारी तरह क्यों नहीं सोचती है खूबसूरत? पता नहीं। और आप सुबह सुबह नबील को क्यों ढूंढ रहे? उसे सदके के पैसे देने थे। क्या नबील इतना गिर गया कि वो सदके के पैसे लेने लगा है? अरे नहीं भाई, मैंने सदके के पैसे नबील के हाथ मस्जिद भिजवाने थे। तो आप खुद क्यों नहीं देकर आ जाते? नहीं भाई नहीं, मैं आज घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तुम ऐसा करो, तुम नबील को फोन करो। आ जाएगा, मुझे आराम से नाश्ता करने देना। ये जो तुम आराम से कर रही हो वो नाश्ता है? नहीं, रात का खाना। अच्छा, तो फिर मुझे भी बना के दो। मेरा जूस नहीं पीना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं करामत? नबील का इंतजार कर रहा हूँ यार। हाय, तो उसने झूले पर मिलने का वादा किया था। किसने? नबील ने। अरे वो सुबह से बाहर गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। हाँ, तो आप वो कर लेना। अरे नाश्ता तो मैंने कर लिया यार। नहीं नहीं, नाश्ता नहीं, वो क्या? वो जो फोन से करते हैं बात। हाँ, फोन। आप उसको फोन कर लेना। अरे मेरा फोन खराब हो गया यार। हाँ, तो जलील का फोन तो ठीक है ना, आप उसके फोन से कॉल कर लें। ओह, क्या हुआ? अरे तुम अपना फोन इधर दो। अच्छा जी, ये ले। क्या आप मुझे फोन कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे फोन से नबील को फोन कर रहा हूँ। यार नबील फोन नहीं उठा रहा। तो आप उठा लें। अरे मोमो, नबील अपना फोन नहीं उठा रहा है? क्या हुआ महमूद साहब? यार नबील फोन नहीं उठा रहा। तो क्या हुआ? अरे कुछ हो ना गया हो। तो कुछ नहीं हुआ होगा महमूद साहब, आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा है, घर में सुकून तो है ना? बेशरम, बेहया, तुझे अपने शौहर की जरा भी वो नहीं है। कैसी बहन है तू? है बीवी माँ जी। हाँ, तुझे अपने शौहर की थोड़ी सी भी बीवी नहीं है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। नबील का तो फोन बंद आ रहा है। अरे मेरा बच्चा। अरे रो मत मोमो, आ जाएगा नबील। मेरा दिल कह रहा है मुश्ताक, मेरा बच्चा खो गया है। माँ जी, नबील कैसे खो सकता है? और वो तो कुर्सी पर बैठे बैठे खो जाता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था उसके गले में वो डाल के रखे। पट्टा? पट्टा नहीं, वो जिस पे नाम और घर का पता लिखा होता है ना। तख्ती? हाँ, तख्ती। तख्ती डाल के रखे। अरे वो तुम्हारा बच्चा है या कोई मस्त है जिसके गले में मैं तख्ती डाल के रखता? मेरा बच्चा भी तो बड़ा मस्त है ना, हर वक्त मस्तियाँ करता है। अब मैं बच्चा कहाँ से लाऊंगी? अरे मोमो, ऊपर वाला और दे देगा। मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए। यार महमूद साहब, अब कहाँ ढूंढेंगे नबील को? जाइए जाकर मस्जिद में वो करा कराएं। कुरान खानी? मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा गुम हुआ है। अरे भाई, तो फिर मस्जिद में जाके क्या करवाऊं? वही जो मस्जिद में होता है। अरे क्या होता है मस्जिद में? मस्जिद में तो बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ मोमो, मस्जिद में तो बहुत सारे लोग होते हैं। अरे वो जो मस्जिद के स्पीकर में होता है ना, ऐलान। हाँ, ऐलान। जाए जाके मस्जिद के स्पीकर में ऐलान कराएं इरफान।
अरे लेकिन तुमने तो मुझे मना किया था कि आज मैं घर से बाहर ना निकलूं। हाय अब तो मेरे बच्चे पे बल्ली आ गई, अब आप जा सकते हैं। अरे वाह मोमो, सदके में तो बड़ा असर होता है। अरे हमने सिर्फ नियत की थी और मुसीबत मेरे सर से उतर के नबील पे चली गई। महमूद साहब जाए ना जल्दी प्लीज। अरे भाई ऐलान करवाना क्या है, मुझे लिख के तो दो। चल पुत्र, कापी पेन लेके आ तो मैं लिखवाती हूँ तुझे। माँ जी इसमें लिखवाने की क्या जरूरत है? अगर ये मेरे बच्चे की जगह किसी और को उठा लाए तो फिर। तुम जाओ खूबसूरत, अंदर से कॉपी पेंसिल लेकर आओ। आ इधर बैठो। ये ले। अरे तो पेंसिल कहाँ है? ओहो ये लीजिए। हाँ लिखवाओ। चले लिखें। एक बच्चा। हाँ तो मेरा तो बच्चा ही है ना। एक बच्चा जिसकी उम्र 40 साल है, रंग दूध जैसा सफेद, तो बड़ी बड़ी नीली आँखें, क्या सुनहरे बाल। मोमो ये तुम किसका हुलिया लिखवा रही हो? नबील बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ खोया बुरा है, मिल तो अच्छा जाएगा ना फिर। माँ जी ऐसे तो नबील कभी भी नहीं मिलेगा। चुप, तू देखना इससे भी अच्छा मिलेगा। हैं? लिख लिया आपने? हाँ। तो जाएं जाके ऐलान कराएं। चला जाऊं? हाँ जाए ना, उठे शाबाश। जल्दी जल्दी। हाँ जी। माँ जी आपने क्या लिखवा दिया है? अब तू देखना नैला कैसे मिलता है मेरा पुत्र। हेलो 1 2 3 4। अरे आवाज आ रही है ना? हाँ, एक जरूरी ऐलान सुनिए। एक बच्चा जिसकी उम्र 40 साल है, रंग गोरा, नीली आंखें, पीले बाल नहीं काले बाल। सुनिए, ऐसा पप्पू बच्चा जिसको भी मिलेगा तो वो देगा क्यों? फिर भी जिसको मिले मौलवी साहब के पास छोड़ जाए। गुड डे, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ऐलान पे कहाँ मिलेगा नबील? ओ भाई क्या हो गया तुझे? और अंधा हो गया, नजर नहीं आ रहा? और ये आते हैं बतने तुम्हारे। अरे नबील तुम, अरे मैं तो समझा था कि इस ऐलान के बाद तुम सारी जिंदगी कभी मिलोगे ही नहीं। अरे मगर तुम तो मिल गए। तुम मुझे ढूंढ लेते। अरे और किसे ढूंढूंगा यार नबील? ओ भाई मेरा नाम नबील नहीं है, दमील है दमील। तुम बोल कैसे रहे हो? और तू है कौन? लगता है तुम्हारी भी तुम्हारी माँ की तरह ना याददाश्त चली गई है। चलो चलो घर चलो। अंकल तोल मुझे, मैं तो बता लड़का नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ भाई। अरे मेरा बाप तो कब कब मिल गया है। अरे अभी घर चलो, तुम्हारी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया यार। अच्छा मेरी माँ भी है? अरे माँ क्या, तुम्हारी तो एक खूबसूरत जवान बीवी भी है। तो पहले तेरी बताया। चलो चलो चल 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 चल। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊं। ओ भाई माँ तो छोड़ो, मुझे मेरी बीवी से मिलाओ, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। अच्छा ना मोमो? अरे मोमो ये देखो मैं नबील को ले आया। ओ भाई ये मेरी बीवी, मुझे बताओ तो मैं आता ही यहाँ पे। और ये तुम्हारी माँ है, मेरी बीवी है। अच्छा चले लिए ठीक है। ये तेरी जुबान को क्या हो गया? नबील अपनी याददाश्त खो बैठा है मोमो। ओ भाई मुझे मेरी बीवी तो था, इसकी लानत देके मुझे लाया था। नबील? ओ नहीं भाई दे दो उन्हें। अरे यही है तुम्हारी बीवी खूबसूरत। अबे नहीं नबील। मैं भाई बस ठीक है। चलो ठीक है तो ठीक है। तुम गए कहाँ थे और तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा था? खूबसूरत इसकी याददाश्त चली गई है, ये हम में से किसी को नहीं पहचानता। नाटक बंद करो नबील। तो कौन सा नाटक? ये तुम तो चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है कि नबील का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट से जुबान तोड़नी कैसे हो गई महमूद साहब? भाई हो सकता है इसकी जुबान गाड़ी के नीचे आ गई हो। जुबान गाड़ी के नीचे कैसे आ सकती है? अरे भाई हो सकता है ये जुबान से गाड़ी के टायर साफ करता हो। ये कौन है? चांदी है तुम्हारी बेटी। चांदी? और पुत्र तो अपनी माँ को भी नहीं पहचान रहा है। ओ भाई अंकल किधर ले आया मुझे? अरे मैं महमूद हूँ तुम्हारा बाप। और तालबे बापों के मुंह ऐसे होते हैं। मैं ना सिर्फ इसको पहचान रहा हूँ और यही मुझे मुंह नहीं लगा रही। क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी मुंह नहीं लगाती थी नबील।
खूबसूरत, मुझे लगता है कि नबील सब कुछ भूल गया है। हाँ महमूद साहब, मुझे भी यही लगता है। मेरा बच्चा अपनी माँ को भी भूल गया है। अरे तुम तो चुप करो खूबसूरत, मैं तो कहता हूँ कि किसी डॉक्टर को बुलाओ। माँ जी को चुप कराने के लिए? अरे नहीं भाई, नबील के इलाज के लिए। नबील के इलाज के लिए तो किसी दिमाग के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं पता करती हूँ। हाँ प्लीज। तो ज़्यादा ही खा लिया मैंने। और खा ले। नहीं अंकल, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ओए अंकल, मैंने कोई इतना थोड़ा सा है कि आप डॉक्टर को बुला रहे हैं? डॉक्टर तुझे देखने आ रहे पुत्र। डॉक्टर मुझे देते याद रहे। ये तो जब वो आएगा ना तब पता चलेगा। क्यों मोमो? मोमो, ये देखो मैं क्या लाया। आया फिर फोन ले आए मेरे लिए? अरे ये तुम्हारे लिए नहीं लाया, मेरा फोन खराब हो गया था ना। क्यों मोबाइल वालों ने मुझे वारंटी में क्यों मोबाइल E750 मेटल दे दिया है। अरे अल्ट्रा स्लिम मेटल फोन डुअल सिम के साथ। इसकी तो स्क्रीन भी बहुत बड़ी है। हाँ, अरे 2.6 इंच HD LCD स्क्रीन के साथ। इसमें MP3 कैमकॉर्डर और ब्लूटूथ भी है। इसमें फेसबुक भी है। अरे फेसबुक क्या, इसमें MMS GPRS सब कुछ है। तो फिर ये क्यों मोबाइल E750 मेटल मुझे दे देना। अरे तुम्हारे लिए नया ले आऊंगा मोमो, सिर्फ 3950 रुपए का तो है। आपकी डोरबेल के सेल वीक हो गए, चेंज कर दूं? आप इलेक्ट्रिशियन हैं? नहीं, मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिशियन को। अरे नहीं भाई, इलेक्ट्रिक का काम। ओ भाई तुम हो कौन? मैं डॉक्टर हकीम हूँ। अरे डॉक्टर या हकीम? मैं हकीम हूँ, मेरा नाम डॉक्टर है। आप मरीज हैं? नहीं, मैं तो महमूद हूँ। तो फिर मरीज कौन है? मुझे तो आप लग रहे। अरे मैं मरीज नहीं हूँ, मैं तो दिमाग का डॉक्टर हूँ, मैंने का इलाज करता हूँ। कौन है महमूद साहब? तुमने इन्हें बुलाया है? अरे डॉक्टर साहब आइए ना। अरे ये तो मुझे दिमाग का मरीज ज्यादा, डॉक्टर कम लग रहा है। दिमाग के मरीज और दिमाग के डॉक्टर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। आइए डॉक्टर साहब, आप अंदर जाइए भाई। अरे आगे लेके चलो। पुत्र, ये मेरे ना बचपन की तस्वीर है जब मैं छोटी ही होती थी ना, और ये तेरे नाना के बचपन की स्कूल की तस्वीर है। कितने का क्यूट लग रहे हैं। अब तुझे कुछ याद आया? तुझ नहीं। अम्मा जी, डॉक्टर साहब आ गए। ये मरीज है? नहीं जी, मैं मरीज नहीं हूँ। अरे हर मरीज यही कहता है कि वो मरीज नहीं है। ये मरीज नहीं है। डॉक्टर आप हैं या मैं? तो फिर मुझे पता होगा मरीज कौन है कि आपको? मुझे मरीज ये है। तैसी बातें कर रहे हो, मैं मरीज नहीं हूँ, जमील हूँ, जमील। ये तो कह रहा है कि ये जमील है। ये जमील नहीं, नबील है। कौन नबील? मेरा शौहर डॉक्टर। आपका शौहर डॉक्टर है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? नहीं, ये मेरे शौहर है नबील। एक एक्सीडेंट की वजह से इनकी याददाश्त खो गई और तुतलाना शुरू हो गए। ओह, तो ये बात है, मुझे इनका तफसील से चेकअप करना पड़ेगा। अरे तो फिर करे ना। तो पकड़े? अरे उन्हें नहीं भाई, मुझे पकड़े। अरे आपको क्यों? भाई जब भी मैं किसी मरीज का इलाज करता हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। इसका मतलब है पहले इस डॉक्टर का इलाज कराना होगा। क्या नाम है तुम्हारा? जमील। क्या काम करते हो? मोबाइल की दुकान है। अच्छा यार, एक छोटा सा सस्ता सा मोबाइल खरीद के दे सकते हो? यार आप इसका इलाज करें, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब देर हो चुकी है? भाई 5 बज चुके हैं, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, मैं सुबह आऊंगा। बैठ, चल इलाज कर उसका। ठीक है, अगर आप इस प्यार से मुझे कहते हैं तो मैं सबसे पहले इंजेक्शन लगा देता हूँ। ओ भाई ज्यादा ला, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। नहीं, मुझे नहीं, मरीज को पकड़े, इंजेक्शन को लगना है। अच्छा नहीं, देखा मैंने इंजेक्शन का कमाल। नबील, तुम्हें सब याद आ गया? मुझे माफ कर लो, मैं दमील हूँ, नबील नहीं हूँ। आ जाएगी यादाश्त, वापस आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आपके घर में कोई बैट है? हाँ जी है, मैं बस अभी लाई। ये आपने क्या क्रिकेट खेल ली है? अरे नहीं भाई, मरीज के सर पे 10-12 बार बैट मार कर देखते हैं, हो सकता है यादाश्त वापस आ जाए।
वो तो दांत रही है, अंदर दांत रहा है यार, मेरी दांत को मैं खा रहा हूँ यहाँ से। नबील, कुछ याद आया? तुझसे नहीं, तुझसे नहीं आया। मेरे एक बाल हाथ खोल, मैं तुझे बताता हूँ। चलो अल्लाह का शुक्र है, इसको ये तो याद आया कि इसके हाथ बंधे हुए हैं। ओ माँ जी, नबील की याददाश्त गई है, वो अंधा नहीं हुआ। अच्छा ओ भाई मेरी बात मान लो, मैं नबील नहीं हूँ, मुझे थोल दो, थोल दो, थोल दो। डॉक्टर साहब, इसे तो अभी भी कुछ याद नहीं आया। तो मैं क्या करूं? मेरी तो पहले ही बीवी फोन कर करके मुझे टेंशन दे रही है। मैं तो जा रहा हूँ। अरे तो इसको कौन ठीक करेगा? देखिए, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। वो क्या? आइए, मैं अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे? आप सबसे? आइए। ओ जा रहा हूँ, मेरी लतियाँ तो धो दो। मेरी लतियाँ धो दो। हेलो, तो अपनी अदलों पे अदू आके धो दो सारे, धो दो। मुझे लगता है कि मरीज को गहरा शौक लगा है। किस चीज का? अरे शौक का मतलब है धचका। अच्छा। हाँ, और आपको उनसे बड़ी मोहब्बत भरी बातें करनी होंगी। क्या? हाँ, जैसे आप पहले करती थी। मैंने नबील से कभी भी प्यार भरी बातें नहीं की। तो अब कर ले। ये मेरा कैरेक्टर ही नहीं है डॉक्टर साहब। यहाँ तेरे मियाँ का कैरेक्टर चेंज हो गया तो तुझे अपनी पड़ी हुई है? भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग अपना काम करें। हाँ मोमो। ओ भाई, अपना काम मतलब मेरी फीस दो। ये ले 1000 रुपए। ये तो होगी डॉक्टर की फीस, और वो जो दोस्त बनकर मैंने मशवरा दिया है उसके 1000 रुपए और होंगे। ओ भाई ये ले यार। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रहे वक्फे वक्फे से आपने मरीज के सर पर बैट मारते रहना है ताकि उसकी हालत जल्दी बेहतर हो। ओके मास्टर जी। और आपने प्यार से उन्हें पुरानी बातें याद दिलानी है। हाँ जी। नबील, तुम्हें याद है जब मैं शुरू में तुम्हारे घर रहने आई थी, हम कितना लड़ते थे? अच्छा, याद है तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती हमारी शादी करा दी थी, उसके बाद बुलबुल हिट हो गया और हम सब हंसी खुशी रहने लगे। माँ जी, ये क्या किया आपने? पुत्र, वो डॉक्टर बोल के गया था ना कि वक्फे वक्फे से इसके सर पे हॉकी मारनी है, तो मैंने मार दी। बैट माँ जी। हाँ, इसके बैट पे हॉकी मारनी है तो मार दी मैंने। माँ जी, मैं नबील को पुरानी बातें याद दिला रही थी यार। आज जिस तरह तुम याद करा रही थी ना, इस तरह इसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। प्यार से याद करा, प्यार से। मुझसे नहीं होती प्यार मोहब्बत की बातें। ओए अकीला, तुझे करनी पड़ेगी। कैसे माँ जी? और तू ही आखिरी सहारा है, बचा ले मेरे बच्चे को। क्या? कुछ भी कर, डांस कर, गाना गा, कुछ भी कर। What? हाँ, याद तेरी आएगी। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया? बोलो ना, बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी। खूबसूरत, मुझे तब याद आ गया है। मादी, महमूद साहब, तोना, तांदी, ये तुर्तियां, ये तोहफे, सब याद आ गया। एक काम करो, इसको तोलो, इसको तोलो। आओ, क्या बात? तोलो। नबील की कॉल। हेलो जानू। कौन? जानू, मैं नबील बोल रहा हूँ। क्या हो गया? What? जानू, गली में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। जानू, मैं अभी होश में आया हूँ। मैंने तुम्हारी मिस्ड कॉल देखी अपने मोबाइल पर। जानू, मैं घर आ रहा हूँ, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ तुम सबको। महमूद साहब, ये तुम क्या कह रही हो खूबसूरत? मैं सच कह रही हूँ महमूद साहब, ये आदमी नबील नहीं है। लगता है तेरी याददाश्त चली गई है फौजिया। माँ जी, वो नबील का कोई हमशक्ल है। नबील ने अभी मेरे मोबाइल पे फोन किया, उसका एक्सीडेंट हो गया है। इसका मतलब है ये आदमी हमें जमील बनकर धोखा दे रहा था। नबील, मैंने तो उसके सामने गा भी लिया। बेशरम बेहया पराए मर्दों के सामने गाने गाती है, हैं? जान, मुझे क्या पता था वो नबील नहीं है। अरे मैं इस धोखेबाज कमीने को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अरे इस जलील कमीने ने हमारे घर की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है। आओ मेरे साथ, देखता हूँ मैं निपटता हूँ। अरे देखते हैं इसका ये। अरे ये धोखेबाज कहाँ चला गया? अभी तो इधर ही था। ओए वीर, अरे बाहर आ, सामने आ। ओ माँ जी, मैं आ गया हूँ। अरे पकड़ो खूबसूरती से, ये भागने ना पाए।
कैसी बातें कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे घटिया आदमी, नबील बनकर और मेरी बहू के साथ तुम रोमांस चाह रहे थे? ओ यार मैं नबील ही हूँ भाई, क्या हो गया आपको? बकवास बंद करो घटिया आदमी। माँ जी लगाए इसको, जल्दी लगाए। क्या लगाए इसको, क्या लगाए इसको, क्या लगाए? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा।